हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जी हां, आज हम आपको उस कड़ी से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से एमपीसीएचओ में रैंक 7 हासिल की है। जी हां, मैं आज हेमराज धाकड़ जी की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन हेमराज। जी सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू मेरे और सभी साथी को तहे दिल से थैंक यू। जी 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 हेमराज, मैं आज आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको नर्सिंग के फील्ड में कैसे आना हुआ, मतलब इंटरेस्ट कैसे बना कि मुझे नर्सिंग फील्ड ही सेलेक्ट करना है। जी सर, मेरा देखो 12वीं से जैसे ही मेरा पढ़ाई करने का था तो मैंने सबसे पहले नीट की तैयारी करी थी सर। 2 साल जी 2 साल कोटा में रह के नीट की तैयारी करी थी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन क्या है, थोड़ा नज़दीक 50-50 नंबर से मैं रह गया था। जी 2 साल खूब मेहनत करी, मैंने खूब मेहनत करी, लेकिन इतना क्या मतलब थक हार के फिर दोस्तों से पता चला कि यार चलो अगर इसमें नहीं हो रहा तो इसी के मिलते जुलते आपको दूसरी फील्ड है, जी मतलब जैसा प्रोफेशन ये है सेम टू सेम उसी से, मतलब थोड़ा सा हल्का ये दूसरा प्रोफेशन है। जी जी तो जी उसको सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें जैसे तेरे इतने अच्छे खासे नंबर भी आ रहे हैं, तो हो सकता है तू दूसरे फील्ड में जाके अगर अच्छी मेहनत करेगा तो अच्छी पद पे जाके मुकाम हासिल कर लेगा। जी 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 तो तो उसके बाद फिर आपने नर्सिंग का फील्ड चुना। और जी आप सर, मैंने हेमराज फिर नर्सिंग। नर्सिंग फील्ड में कब से पास आउट हैं। जी सर, मेरा 2017 का बैच है और 2022 में पास आउट हुआ हूँ सर। ओके ओके, तो 2022 के बाद आपने नॉर्सेट का ट्राई किया था, एम्स का, या फिर कितने एग्जाम आप दे चुके हैं। जी सर, नॉर्सेट जब हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक पढ़ते रहे ना सर, थर्ड ईयर तक तो ये भी पता नहीं था कि कोई नॉर्सेट चीज नाम की कोई चीज भी होती है, ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी हमको। जी 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 क्योंकि कोई गाइड करने वाला टीचर भी जो थे हमारे, मतलब कॉलेज वगैरह में तो लोकल के टीचर थे, तो उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कंपटीशन के बारे में। तो हम ये कंपटीशन के बारे में, सबके बारे में हमें कोचिंग से ही पता चला था सर। जी तो हेमराज, मैं उस दिन के बारे में जानना चाहूंगा जब आपको उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के बारे में पहली बार पता चला। सर देख, मुझे उत्कर्ष क्लासेस के बारे में मेरे दोस्तों से पता चला था। वो भी उत्कर्ष की वीडियो लेते थे। जब मैं दूसरी क्लासेस की वीडियो लेता था तो वो भी मुझसे बोलते थे कि आप उत्कर्ष की क्लासेस ज्वाइन करिए, उसके बाद आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस को ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था, ऑनलाइन ही उनकी वीडियो वगैरह लेता था। और उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोर्स भी परचेज किया था उनसे। जी जी तो उसका एग्जाम देने के बाद पता चला कि सर बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे थे जो सेम टू सेम जैसा हमको पढ़ाया गया पढ़ाया था, गया। सेम टू सेम वैसे की वैसे मिले थे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब है आपके सिलेक्शन में उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का कितना रोल आप मानते हैं। जी सर, मतलब 50 से 60% रोल कोचिंग वालों का रहता है, क्योंकि वही हमें मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, वही हमें रास्ता प्रोवाइड कराते हैं कि किस रास्ते से आपको जाकर आपकी मंजिल इजीली मिल जाएगी। मिल जाएगी मिल नहीं तो जाएगी। रास्ता तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा रास्ता पता नहीं रहता कि मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इसलिए टीचर्स जो होते हैं हमें सही रास्ता प्रोवाइड कराते हैं, सही गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं सर। जी 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 तो हेमराज, मैं ये सवाल उन तमाम बच्चों की ओर से पूछना चाहूंगा जो आपका इंटरव्यू देखेंगे। तो उनके मन में एक जहन सा, एक सीधा सा सवाल आएगा कि हेमराज ने थ्योरी को ज्यादा प्रायोरिटी दी है या एमसीक्यूज ज्यादा डील किए हैं। तो आपने अपनी सर पढ़ाई में थ्योरी ज्यादा पढ़ी है या एमसीक्यूज ज्यादा निकाले हैं, सॉल्व किए हैं। सर मेरा अभी तक का तो शेड्यूल ये रहा है सर, मैंने थ्योरी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है सर। एमसीक्यू का क्या है, एमसीक्यू नॉर्मली अपन थ्योरी अगर अपनी 100% कंप्लीट हो जाती है, टिप्स पे अगर हो जाती है, तो अपने एमसीक्यू इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चाहे वो एनक्लेक्स के एमसीक्यू हों, वो भी सॉल्व हो जाते हैं अगर उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। हाँ, मतलब थ्योरी को अगर विद रैशनल पढ़ते हैं तो एनक्लेक्स तक के जी एमसीक्यू जी सॉल्व हो सर। जाते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो 100 आउट ऑफ 100 करके आए थे आप।
जी जी सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग का पता था पहले और नहीं थी, तो उस चक्कर में एक भी छोड़ना नहीं था, ये पहले से ही हमने बैठा लिया था, इसलिए बैठा पूरे 100 करके आए थे सर। तो आप कितने समय से यूट्यूब पर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की जो वीडियोस देख रहे हैं? जी सर, मैं 2022 में मैं कोचिंग करने गया था, तो 2022 से जैसे ही मैंने 5-6 महीने कोचिंग करी थी, उसके बाद से ही यूट्यूब की वीडियो लेने स्टार्ट कर दिया था और अभी भी लेता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई बहुत जी बढ़िया। जी। और इसी के साथ हेमराज, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उन तमाम बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अदर जी स्टूडेंट हैं सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? मेरी सलाह यही है साथियों, आप भी उत्कर्ष क्लासेस को ज्वाइन करके सही रास्ता जो अपना अपन को अपनी मंजिल तक पहुंचाए, उस रास्ते को चुनने के लिए एक सही दिशा में और सही रास्ते को चुनने के लिए उत्कर्ष क्लासेस सबसे बेस्ट जो है फील्ड है सर। जी जी, तो अगेन एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हेमराज आपको। और जी सर, और मेरे प्रिय साथियों, ये आप अगर अच्छी खासी रैंक हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप थ्योरी को क्लियर कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू का आप सॉल्व कीजिए। जी सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट हो जाएगी तो एमसीक्यू इजीली आपको ऐसा लगने लगेगा कि ऑटोमेटिक आपने आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी कि जी हाँ जी इजीली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस एमसीक्यू वगैरह सभी। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हेमराज, आपका ये कीमती समय देने के लिए। और एक बार उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की ऑल ओवर टीम की सहायता से या ऑल ओवर टीम की तरफ से मैं आपको एक बार बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और जी सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। जी जी साथियों, तो ये थे हेमराज धाकड़ जी। इन्होंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है कि एमपीसीएचओ के अंदर रैंक 7 ला के दिए। इनसे हमने बातें करी है तो कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूं। इनके द्वारा बातें की गई, तब इनके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने थ्योरी को बहुत ज्यादा क्या दी है, प्रायोरिटी दी है। एमसीक्यूज, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, मजबूत है, तो एमसीक्यूज बिल्कुल आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आप अगर एमसीक्यूज को कम डील करते हैं और थ्योरी ज्यादा पढ़ते हैं तो एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और थ्योरी की बदौलत एनक्लेक्स लेवल तक के एमसीक्यूज सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इन और इसके इनके द्वारा एक और चीज पे फोकस किया गया है कि कोचिंग का कितना रोल रहता है आपके सिलेक्शन में। तो इनके द्वारा बोला गया था कि 60 से 70% तक क्या रहता है, एक रोल रहता है कोचिंग का, और 30 से 40% आपकी मेहनत होती है, सेल्फ स्टडी होती है, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। तो आज हमने आपको उस कड़ी से मिलवाया है जिन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। चलिए, तो इस इंटरव्यू को आप यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर।